evening. How are Good you? evening. I'm awesome. How are you? I am great. I was too excited. मैंने पहले आते ही रिक्वेस्ट डाल दिया कि I don't want to miss a bit. फुल 1 घंटा मैं यूज करने वाली हूँ, so आते ही मैंने जस्ट रिक्वेस्ट किया and you accepted. Thank you. थैंक यू सो मच। आज आप आए और आज हमें बहुत पावरफुल नॉलेज शेयर करने वाले हो और वी आर सो Sure. ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल कि मास्टर सुपर हमारे साथ है बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में। Thank you, Sangeeta. Thank you for inviting me here. I am really excited for the session. I hope कि जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी excited हैं. And guys, I know you will not. ये जो सेशन होगा काफी अच्छा होगा, आई गारंटी. एंड संगीता भी काफी अच्छा वो कर रही है. आई थिंक ये सेकंड या थर्ड सेशन है संगीता का. आई एम रियली एक्साइटेड. काफी अच्छा वो होस्ट भी कर रही है. सो आई हैव बीन वाचिंग हर. सो कीप अप द स्पिरिट थैंक संगीता. यू एंड सुपर। यस, थैंक यू। यू आर वेलकम. यस, ये सेकंड है और वी आर सो लकी कि हमारे सेकंड सेशन के लिए ही सुपर आए हैं हमारे साथ। और आज का जो थैंक यू. टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्ट आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। व्हाई वी नीड सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल की जरूरत क्यों है। बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या एक होम मेकर है, एक हाउसवाइफ है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें क्यों सॉफ्ट स्किल की नीड है, हमें तो कोई नीड नहीं है। तो आज हम सुपर से ही जानेंगे कि क्या ये सच है कि जिनको जॉब के लिए जाना है उनको ही सॉफ्ट स्किल की जरूरत होनी चाहिए, या जो नॉर्मल लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या जो हाउसवाइफ लोग हैं वो सॉफ्ट स्किल उनको भी चाहिए। और सॉफ्ट स्किल काफी सारे लोगों को टर्म पता ही नहीं होगा कि सॉफ्ट स्किल क्या है, तो मैं सॉफ्ट स्किल को थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए टर्म नया है। सॉफ्ट स्किल्स में बिल्कुल. वो सब तो फर्स्ट, स्किल्स आते हैं। लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, और वो सब स्किल्स कैसे होता है, क्या होता है, वो सब आज हमें सुपर शेयर करने वाले हैं। यस सुपर। सो यस, एक्चुअली आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स बहुत लोगों को, मुझे इंस्टाग्राम पे काफी डीएम आता है कि मैडम सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजन भी है। हार्ड स्किल्स सुना है, सॉफ्ट स्किल्स किसी ने नहीं सुना है, स्किल भी सुना है, बट व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स। तो एक मैं बहुत ही ले मैन के लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ क्या सॉफ्ट स्किल्स है। अभी देखो, दो तरीके के स्किल्स होते हैं बेसिकली। एक होता है हार्ड स्किल्स एंड दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स। अब ये जो हार्ड स्किल्स है ना, ये जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो भी टेक्निकल ज्ञान पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वट एवर इट इज, टेक्निकल ज्ञान, इंजीनियरिंग होगी दैट इज ऑल्सो टेक्निकल, डॉक्टरी होगी दैट इज ऑल्सो टेक्निकल। सो स्कूल एंड देन कॉलेज, डिग्री मिल गई। अब डिग्री मिलने के बाद ये सारी जो चीजें हुए ना, इसको हम हार्ड स्किल्स बोलेंगे। ये हमने बुक से नॉलेज इकट्ठा करके, टीचर से सीख के किस तरीके से कैसे करते हैं वो कर लिया, दैट इज आवर हार्ड स्किल्स। अब नेक्स्ट आता है सॉफ्ट स्किल्स। अब जब कॉलेज से पास आउट हो गए, डिग्री मिल गई, अब चाहिए क्या? जॉब, नौकरी। तो जब इंटरव्यू टाइम होता है ना, इंटरव्यू में आपने रिटन इंटरव्यू दे दिया, दिखा दिया कि भाई मुझे 90% आए, इतने ग्रेड्स आए, वगैरह वगैरह, वो सारे हार्ड स्किल्स हो गए। लेकिन एक इंटरव्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इंटरव्यू, जो आपको सामने बैठा के आपसे सवाल जवाब किया जाता है। क्यों? अब ये जो होता है ना, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स को देखने के लिए होता है। अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या है? तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपसे क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी बॉडी पोस्चर, ये सारे कंबाइन करके विद इन 10 to 20 मिनट्स, जितने भी मिनट्स का आपका इंटरव्यू हो, उसमें कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आप में कितना सॉफ्ट स्किल्स है, बचपन से लेके अभी तक आप में क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स है। अब ये चीज किसी डिग्री या फिर किसी मार्कशीट के थ्रू नहीं समझाया जा सकता, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ये फिजिकली आपसे बात करके, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देख के पता चलता है कि ये इसमें पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल्स है। क्लियर है? अब ये सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित नहीं है। अगर आप इंटरव्यू दे दिया, आपने अपने पूरे सॉफ्ट स्किल्स यूटिलाइज करके इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपको जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद उस जॉब को सस्टेन करना, बहुत लोग होते हैं 6 महीने तक, यार मेरे से ना हो पाएगा, यार ये नहीं जम रहा, बॉस सही नहीं काम कर रहे, या फिर बॉस मुझे ये
अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वॉट एवर तरह की दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती है एंड कुछ टाइम में हम छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सस्टेन करते हैं और सस्टेन के साथ साथ प्रमोट भी होते हैं, प्रमोशन भी मिलती है। तो ये जो चीज है ना, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स के कारण ही आपको प्रमोशन मिलती है। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। 10 लोग हैं, 10 लोगों ने सेम क्या बोलते, सेम डिग्री के साथ, मे बी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ सबने अप्लाई किया, सबने ज्वाइन कर लिया। उसमें से कोई एक ही इंसान होता है जिसे प्रमोशन मिलती है आफ्टर 1 ईयर। वो पर्टिकुलर वही इंसान क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। उसमें इतनी सॉफ्ट स्किल्स होती है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपनी टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हर तरीके की जो आप प्रूफ नहीं कर सकते ना लिख के रिटर्न में डिग्री के साथ, वो बिकॉज ऑफ दैट उसे प्रमोशन मिलती। एंड दिस इज द ओनली स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रियल वर्ल्ड से, कॉलेज और स्कूल के बाद जो रियल वर्ल्ड आती है ना जिंदगी देखने के लिए, सीखने के लिए, तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत काम आती है। एंड बहुत बारी होता है कि हमें नॉलेज बहुत होता है, एक्चुअली कंसेप्ट है ना कि क्या जरूरत है ये सब की, कम्युनिकेशन स्किल्स की या फिर सॉफ्ट स्किल्स को क्यों करें। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास आइडिया होता है, नॉलेज होता है। एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। आप बहुत अच्छे हो प्रेजेंटेशन में, आपको ग्राफिक्स बड़ी अच्छी आती है, आपने बड़े ही सुंदर, बोलते हैं ना एकदम कड़क धासु, एकदम मुंबईया लैंग्वेज में धासु बनाया आपने प्रेजेंटेशन। एंड उस प्रेजेंटेशन को जब प्रेजेंट करने की बारी आई तो वो एकदम खुश हो गया एंड किसी और ने प्रेजेंट किया, वो उतना उभर के नहीं आया। क्यों? बिकॉज वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स था ना मार खा गया, आपका जो सॉफ्ट स्किल्स था ना वहां पे गड़बड़ा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आइडिया को, जो आपने कुछ आइडिया सोचा था पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके, उसको आपने पूरा कलेक्ट करके एक पीपीटी में, एक प्रेजेंटेशन में तैयार तो कर लिया, बट आफ्टर तैयार करने के बाद सामने वाले को, अगर मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ तो मैंने भी कुछ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में तैयार किया एंड मैं आपको बता रही हूँ, तो जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ क्या आपको उसी रूप से, उसी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्या वो आपको समझ आए? दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बहुत सारे पार्ट है, एक छोटा चैप्टर में ये बहुत सारी चीजें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स को बनाता है। और सॉफ्ट स्किल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। कहीं पे भी प्रमोशन हो, इंटरव्यू क्रैक करना हो, एंड इट्स नॉट ओनली इंटरव्यू एंड प्रमोशन, आपके रियल लाइफ में अगर आप होम मेकर भी हैं, आप डेली लोगों से मिलती हैं, बातें करती हैं, तो उसमें भी बहुत जरूरी होता है एक इम्पैक्ट बनाने के लिए, एक इम्प्रेशन बनाने के लिए। तो या अब मैं इसी को अब सम अप कर देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज आई वांट कि हम लोग अच्छे से बातें करें, आप भी सवाल भी पूछे। तो यस, सॉफ्ट स्किल्स यही होता है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये जो डाउट था कि क्या हाउसवाइफ लोगों को और क्या बिजनेस में लोगों को सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, क्या वो जरूरी है, तो आपने बराबर बताया कि हमें अगर किसी पे इम्पैक्ट बनाना है तो वो जरूर होना चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसे देखा है कि ग्रुप ऑफ लेडीज ऐसे गेट टुगेदर होता है, किटी पार्टीज होती है या कोई भी पार्टी होती है, तो हमेशा महफिल की 4 1 या 2 लेडी होती है, वो बोलते रहते हैं और बाकी सब सुनते रहते हैं। तो मैं ऐसे सोचती थी कि ऐसा उनमें कौन सी बात है कि लोग उन्हीं को सुन रहे हैं, उन्हीं को जान रहे हैं और बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बट आज समझा कि मे भी उनकी सॉफ्ट स्किल इतनी स्ट्रांग हुई रहेगी कि वो खुद की बातों से, खुद की स्किल्स से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और ये आपने बहुत सही कहा कि जो लोग होते हैं काम सब सेम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, 2 जन है बट दोनों में से एक ही आगे बढ़ता है, एक को ही प्रमोशन मिलता है। तो क्या रीजन है? वो बहुत सारे लोग, मुझे मेरे फ्रेंड्स है, वो लोग भी आके ऐसे बताते थे कि मेरे टीम्स में हम 2-3 जन हैं, हम लोग बहुत एफर्ट्स लगा के काम करते हैं, 100% देते हैं, बट मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और उसका प्रमोशन हुआ। तो वैसे लोगों को आज आंसर मिल गया होगा कि सॉफ्ट स्किल की वजह से वो मिला। बिल्कुल और बिल्कुल। काफी सारे लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल को ऐसे ऐसे सीखा जा सकता है, तो वो पहले से ध्यान नहीं देते। जब मेरे प्लेसमेंट के टाइम पे भी, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो देखती थी कि सॉफ्ट स्किल
वो अच्छा करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए लग जाते थे। और फिर मैं सोचती थी कि क्या सॉफ्ट स्किल ऐसे 10 दिनों में आ सकती है। और ऐसे लोग होते हैं वो 10 दिन में प्रिपेयर करते हैं, भले ही कैसा 1 घंटा या आधा घंटा जो इंटरव्यू राउंड हो उसमें दिखाने के लिए। और फिर जब वो लोग एग्जैक्टली। जॉब ज्वाइन करते हैं तो वो उन्होंने अपने अंदर ही बिल्ड की है। तो जॉब के हम्म। बाद तो क्या जॉब मिल गई, अभी किधर मुझे सॉफ्ट स्किल दिखाना है, अभी कहाँ पे इतना अच्छे से बन के बात करना है। तो बोरिंग जॉब लोगों जैसे रहने लग जाते हैं। और यही रीजन है कि वो लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं और कोई दूसरे को प्रमोशन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। आई थिंक उर्वेश इज देयर, सुमित इज देयर। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसे कि मैंने बताया, आई होप आपने सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट सुना हो। एंड आई एम रियली हैप्पी, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस। एंड यस, अगर आप क्वेश्चंस भी है तो वो भी पूछ सकते हैं। दैट्स अगर यस। आपके भी क्वेश्चन तो पुट करें या। एक शांति सागर जी है, उन्होंने अपना एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल इन बिजनेस लाइक पब्लिक स्पीकिंग। तो कोई पब्लिक स्पीकिंग में है तो उनके लिए सॉफ्ट स्किल कैसे इम्पोर्टेंट है और कौन सी सॉफ्ट स्किल उनके पास होनी चाहिए। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो शांति सागर। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि पब्लिक स्पीकिंग ना, सब पब्लिक स्पीकिंग ऑब्वियसली पब्लिक वर्ड्स आर देयर। पब्लिक जहाँ पे आपको लोगों को, पब्लिक लोग, काफी ज्यादा लोग, एंड स्पीकिंग होगी कि जहाँ पे आप बात करना है। बेसिकली लोगों के सामने आपको बात करना है। तो जब आपको बात करना है, बात करना है, सिर्फ बोलने के लिए बात नहीं करना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखानी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने की बात करती हूँ ना, तो मैं बस बोलने की बात नहीं कर रही हूँ। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में ना दो चीजें होती है, एक होता है वर्बल हम्म। एंड एक होता है नॉन हम्म। वर्बल, राइट। अब हम्म। वर्बल क्या हो गया, हम्म। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, जो शब्द मैं बोल रही हूँ वो हम्म। वर्बल हो गया। एंड जो हम्म। शब्द के अलावा जो मैं चीजें कर रही हूँ, आई कांटेक्ट कर रही हूँ, हैंड मूवमेंट हो हम्म। रहा है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, तो ये हो गया मेरा हम्म। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेरा टोन। अब एक मैं फैक्ट हम्म। बताती हूँ आपको, जो हम बोलते हैं ना, लोगों पे वो असर, जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो कम असर करता है, लेकिन 65% हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे हैंड मूवमेंट, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा टोन बोलने का, वो ज्यादा मैटर करता है। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप एक रीडिंग की तरह बात करोगे तो वो असर नहीं करेगा। आपने चंद लाइन ही बोले, कुछ ही लाइंस बोला, बट उस लाइंस को आपने उस टोन में, उस एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो वो ज्यादा मैटर करता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको अपने इंसिडेंट, आप अपने लाइफ को अगर लेके चलो, तो कुछ हम्म। कभी किसी ने आपको कुछ कहा होगा जो आपको हम्म। आपके दिमाग में बैठ गया, मे बी इन पास्ट हम्म। आपके एक्सपीरियंस हुए होंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, किसी ने कुछ कहा और आपके वो हम्म। दिमाग में बैठ गया। अब वो शब्द एग्जैक्ट क्या बैठा, या फिर उस किस टोन में उस व्यक्ति ने आपको कहा, वो ज्यादा मैटर कर जाता है। तो उसने मुझे गुस्से में ये हम्म। बोला, उसने मुझे जेलसी में ये बोला, या फिर उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए बोला, या उसने मुझे खुशी में हम्म। बोला, वट एवर द इमोशंस आर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस टोन में आप बात कर रहे हो। तो पब्लिक स्पीकिंग का टोन, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एंड ऑल सम अप करके आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, जो आपके दिमाग में इधर है, तो सामने वाले के दिमाग में भी वही सेम चीज जाना चाहिए। तभी एक बेटर कम्युनिकेटर, एक पब्लिक स्पीकर कह सकते हो अपने आप को। सो दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो। सो आई होप शांति सागर, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, एंड आई होप कि आपको मेरा मैसेज जो है वो समझ आ गया होगा। सो यस। वाह, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया वो क्वेश्चन के आंसर को कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली आप जब थैंक पब्लिक स्पीकिंग वाले बिजनेस में हो तो आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे ध्यान रखना है, दोनों सॉफ्ट स्किल आपको अच्छे से करनी है ताकि आप अपने जो बिजनेस कर रहे हो उसमें अच्छे से करो। टोटली। तो सुपर, आई मेरा थिंक पीपल, क्वेश्चन है आपसे। या यस, टेल मी। लोगों को बहुत अच्छा लगा आपका आंसर्स।
शांति सागर ने आपको ब्यूटीफुल आंसर कहा। थैंक यू काफी सो सारे मच। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सबको आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम रियली लविंग इट। मुझे काफी मजा भी आ रहा है। आई थिंक काफी टाइम बाद मैं एज अ होस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे भी बोलने का मौका मिलता है। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। या यू टेल मी। जिन लोगों को नहीं पता है कि सुफल जी है, वो अपना एक टॉक शो भी करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैसे सुफल हमेशा होस्ट बन के सुपर सिंपल टॉक को होस्ट करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे अमेजिंग गेस्ट को बुला के अमेजिंग टॉपिक पे बात करते हैं। इसके लिए आप जाके इंस्टाग्राम पे सुफल को फॉलो करो, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से अच्छे अच्छे गेस्ट आने वाले हैं और कौन से टॉपिक पे बात होने वाले हैं। बिल्कुल, ये ऑडियंस के लिए था। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो सुफल को फॉलो कर लो। डू फॉलो बोथ ऑफ अस, सुपर सिंपल टॉक्स एंड संगीता चौधरी। इंस्टाग्राम हैंडल है संगीता का, तो हम दोनों को फॉलो करिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए, इंगेज करिए। तो दैट्स ऑल वी वांट, सो दैट हम और सेशंस आपके पास लाएं, ऐसे बातें करें एंड आपको इन्फॉर्म करें, आइडियाज दे। सो यार, डू सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बोथ। क्या प्रमोशन हो गया? अब चलो आगे। हाँ, प्रमोशन हो गया। मेरा यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी स्किल है? ओके, सो जैसे कि मैंने बताया ना कि हार्ड स्किल्स क्या होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। हार्ड स्किल्स, आई थिंक बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हार्ड स्किल्स नहीं होगा तो आपको सॉफ्ट स्किल्स दिखाने का मौका शायद ना मिले। कहने का मतलब है, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तो आप जिस चीज के लिए जा रहे हो वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो फिर वो एक हर एक का क्राइटेरिया होता है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों का क्राइटेरिया है। कुछ समय के लिए आपको डिग्रीज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हार्ड स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसपे आपको मेहनत करना पड़ेगा, थ्योरी वगैरह वगैरह जो भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए। एंड व्हेन यू गेट दैट टेक्निकल नॉलेज, व्हेन यू गेट दैट डिग्री, व्हेन यू गेट दैट मार्कशीट, आपने प्रूव कर दिया अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपकी जो मार्कशीट है ना वो साइड में हो जाती है। फिर पूछते हो, और भाई बताओ अभी तक आपने क्या किया, अपने बारे में बताइए। एंड दुनिया भर के सिचुएशनल क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं जस्ट टू नो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप कितने तेज हो। आई थिंक बहुत एक आध मुझे डीएम में भी आया था कि मैम मुझसे मेरे इंटरव्यू में ना फलाने ने ऐसा थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा विच वॉज वेरी डाइसी क्वेश्चन, दिस और दैट, तो उसमें मैं क्या, इसका मैं क्या जवाब। तो मेरा एक ही रिप्लाई होता है इसके लिए, क्योंकि पीपल आस्क, जो भी इंटरव्यूअर होते हैं उनका स्ट्रैटेजी ही रहता है, आप गलत या सही आंसर नहीं मांगते हैं, वो बस चाहते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाते हो, ठीक है। तो वो सिचुएशन आपको ऐसा कुछ डाइसी सिचुएशन जरूर बताएंगे जिसमें या तो हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, दोनों आपकी चॉइस है, बट उसको आप किस तरीके से फ्रेम करते हो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज मेक दैट अ पॉइंट कि जब भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे ऐसा डाइसी, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर लगाए एंड देन आंसर। आई थिंक काफी सारे मैं पोस्ट और कंटेंट भी डालती हूँ इंस्टाग्राम पे कि किस तरीके से इंटरव्यू को, क्वेश्चंस को आंसर करना है, वो ट्रिक्स यूज करना है, किस तरीके से बोलना है, ताकि आपका जो आंसर है बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर हो पाए। तो एक आध चेक भी जरूर करिएगा, यू विल गेट नंबर्स ऑफ वहाँ पे कंटेंट। सो यस, राइट। सो शांति सागर का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो क्या हमें हमारा ड्रेस सेंस, कि हम कैसा ड्रेसिंग रखें, तो वो भी बिजनेस में कंपलसरी है क्या? ऑब्वियसली देखो, आई थिंक शांति सागर का ही क्वेश्चन है, तो शांति सागर फिर से मैं आपको बोलूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ बोलना वो बाद की बात आती है, वो सेकंड हो जाता है। फर्स्ट लोग आपके अपीयरेंस को, हाउ एवर यू डिनाई इट, लेकिन हम किसी को भी अपीयरेंस से जज कर रहे होते हैं, राइट। अभी मैं एक अभी का एग्जांपल देती हूँ। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे नहीं आती और मैं नॉर्मली या ठंड के मौसम में मैं एक पजामा और हुडी में आ जाती हूँ, व्हाट विल यू डू, यू इवन थिंक कि मैं सॉफ्ट स्किल्स का ज्ञान दे सकती है, सॉफ्ट स्किल्स बता सकती है? लाइक ये क्या मजाक है।
या राइट। सो दिस इज द ओनली थिंग ना, अगर यही चीज मैं अगर पजामे और हुडी में आके बात बताऊं तो शायद लोग मुझे नहीं सीरियसली लेंगे, बट वही मैं एक प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके आऊं तो पीपल विल टेक मी सीरियसली, वो मेरी बात को समझेंगे। सो आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओ या फिर आप खुद जॉब में हो। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हर दिन मैं एक अच्छे से ड्रेस्ड अप होके जाऊं ताकि मुझे भी अच्छा फील हो। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप ड्रेस्ड अप हो रहे हो तो बिकॉज वहाँ का ड्रेस कोड है या फिर मेरे ऑफिस में सिर्फ फॉर्मल्स अलाउड है, वॉट एवर इट इज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना खुद में वो कॉन्फिडेंस फील करना, खुद में अच्छा लगना। अगर आप किसी दिन ऐसे ही रैंडमली कोई भी बिना आयरन किया हुआ, आयरन विदाउट प्रेस ड्रेस पहन लो, शर्ट पहन लो, ठीक है, ऐसा अनटाइडी सा, डर्टी सा, तो वो एकदम घर वाली फीलिंग है, यार घर पे ही है, मजे कर रहे, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ड्रेस्ड अप हो लो तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी फील होता है अपने अंदर कि नहीं मैंने आज अच्छे से ड्रेस्ड अप किया है तो मुझे अच्छा, एक वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बहुत जरूरी है दूसरों के लिए नहीं, खुद को एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए भी ड्रेसअप किया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, कोशिश करिए पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो तो एक अच्छा सा ड्रेसअप, अप्रोप्रिएट ड्रेसअप जरूर करें विच रियली मेक्स द स्टेटमेंट। और कम्युनिकेशन तो फिर उसके बाद आती है, पहले लोग आपको देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं, क्लियर है। सो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, आई होप शांति सागर यू हैव गॉट माय आंसर। यस, बहुत अच्छे से आपने उनको आंसर किया और आपने सही कहा कि अगर हम घर के कपड़े पहन के यहाँ पे बैठेंगे तो कोई लोग सीरियसली सुनेंगे भी नहीं, वो लोग सोचेंगे कि टाइम पास वाली बातें हो रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली और मैं इसके एग्जैक्टली। साथ में इसके साथ में मैं और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि शांति सागर, अगर आपने कोई 5 स्टार होटल या कहीं पे आप जा रहे हो और आपने देखा 4-5 लोग हैं, उसमें से सबने फॉर्मल्स पहने हैं और उसमें से एक बंदे ने ब्लेजर पहना है, तो आप उसको देख के क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि जो ब्लेजर वाला बंदा है वो उनका हेड है, उनका सीईओ है या उनका बॉस है, बाकी सब उनके एम्प्लॉय है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को क्या रिप्रेजेंट करवाना है। तो अगर वो सीईओ या जो भी बॉस है वो ब्लेजर पहन के नहीं आएगा तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप कि कौन सा बंदा क्या है। और सेकंड एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि 2 सेल्स पर्सन आए हैं, एक ने नॉर्मल घर का कपड़ा पहन लिया है और एक अच्छे से फॉर्मल्स पहन के आया है, और दोनों आपको कुछ बेच रहा है या कुछ आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप किससे सुनना प्रेफर करोगे? ये आंसर आप खुद को खुद कर लीजिए तो आपको और इम्पोर्टेंट समझ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सॉफ्ट स्किल के साथ में ड्रेसिंग सेंस होना। बहुत जरूरी होता है ये दोनों चीजें। सो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सुफल आपसे, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ओके, सो आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन बहुत बारी अपने चैनल पे भी बताया है। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का देखो, एक वो ऐसा तो है नहीं कि एक बारी थ्योरी है, ऐसा ऐसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये बुक पढ़ लिया हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन और हो गई भैया, पास हो गए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये महीने भर का या आधे घंटे का प्रोसेस नहीं है कि आपने बस ऐसे किया हो गया। इट टेक्स टाइम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत समय लगता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स एक मिथ है लोगों में जो मैं एकदम क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को लगता है ना कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अच्छी अंग्रेजी, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो मतलब इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। ये बहुत लोगों को मैंने सुना है कि मैडम मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना है तो मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से हिंदी भी एक लैंग्वेज है और वगैरह वगैरह, फ्रेंच स्पेनिश भी लैंग्वेज है, क्लियर है। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो होता है आप अपनी बात को कितने बेहतरीन तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करते हो, कितने बेहतरीन तरीके से आप सामने वाले को अपनी बात समझाते हो। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड जो लैंग्वेज किस माध्यम से समझा रहे, वो आपकी हिंदी हो सकती है, आपकी इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच,
स्पेनिश और वॉट एवर आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी हो सकती है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका लैंग्वेज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, एंड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू इम्प्रूव दैट, तो इम्प्रूव करने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी है लिसनिंग स्किल्स ठीक करना। अभी लिसनिंग स्किल्स जो है ये बहुत रेयर होता है आज के टाइम में। हम ना ज्यादा बोलना चाहते, सुनते कम है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स को शुरुआत करने से पहले आपकी लिसनिंग स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब लिसनिंग स्किल्स से मेरा ये मतलब है कि जब भी आप के सामने वाले व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आप में पेशेंस होना चाहिए उसकी बात को सुनने का, और सिर्फ सुनने का नहीं, अटेंटिवली सुनने का कि वो क्या बोल रहा है। और जब आप ये आदत डाल लोगे ना, और ये वन टाइम नहीं होता है, आपको आदत डालनी पड़ेगी। जो भी आपके इर्द गिर्द, आपके पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके सिबलिंग्स है, जो भी अगर आपसे बात करते हैं तो कोशिश करिए उनकी बातें ध्यान से सुनिए पहले कि वो बोल क्या रहे हैं, और उसके बाद आप उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, प्रश्न करिए। ये एक जो छोटा सा टिप है, मैं नॉर्मली अपने वीडियोस में भी बताती हूँ। एक कम्युनिकेशन स्किल्स सही करने का सबसे पहला स्टेप 1 तो ये कि भाई सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड स्टेप 2 है कि आप उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करिए, तो आप में इंटरेस्ट होगा, उससे इंटरेस्ट लगेगा, ओके ही इज इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, तो अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो इससे धीरे धीरे आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करते हैं। एंड फिर थर्ड टाइम है सुनने के बाद आप अपनी बात उन्हें बताइए। तो ये सिंपल सा चीज है लेकिन टाइम टेकिंग है। स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत काउंट करता है, स्पेशली जब आप जॉब में हो, क्योंकि होता है बहुत लोगों को सुनने की आदत ही नहीं होती है। फलाने ने बोला, लाइक हाँ यार ठीक है, ओके मेरी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात पे ध्यान दो, तो ये चीज होती है। तो लिसनिंग स्किल्स सबसे पहले सुधारिए, एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली। और कम्युनिकेशन स्किल्स जब आता है तो बोलना कैसे, अपने बात को फुल पॉज लेके आराम से शांति से एक्सप्लेन करिए। तो आई होप दिस आंसर हैज सेटिस्फाइड यू। यस, आपने बहुत अच्छे से बहुत सही कहा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे जॉब चाहिए या मुझे ये चीज अचीव करनी है, बट मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मैं कैसे अचीव करूँ, या मैं जॉब क्रैक नहीं कर सकता, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। तो आज आपने वो सारे लोगों के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स थैंक यू और सो इंग्लिश आना दोनों डिफरेंट है। मच। और आपने ये चीज बहुत कहा कि कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है तो लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करो। बिकॉज मैंने देखा है कि किसी भी इंसान को आप बोलो कि आपको अभी मैं बोलूंगा और तुम सुनो, तो वैसे लोग सोने लग जाते हैं 10 मिनट सुनने के बाद कि चल पका मत, ऐसे करके नॉर्मली हमारे मुंबई के लैंग्वेज में बोलते हैं कि हो गया तेरा पका के। लोगों में पेशेंस लेवल ही नहीं है कि वो इतना सुने। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्वेश जी पूछ रहे हैं, हाउ पब्लिक स्पीकिंग कुड हेल्प इन डिजिटल मार्केटिंग। जो पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स है वो डिजिटल मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकती है? आई थिंक ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस उर्वेश। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डिजिटल मार्केटिंग इज व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ, जब आप खुद को डिजिटली लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो अभी जब हम कैमरे के सामने, अब डिजिटल यानी सामने मेरे एक कैमरा आ गया, उसके सामने मुझे बोलना ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि लोग कैमरे के सामने बोलने में भी थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। लोगों के सामने तो बोलना वो तो एक और अलग लेवल हो गया, बट कैमरे के सामने भी अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है ना, तो डिजिटल मार्केट को यू कैन एस इट जस्ट थ्रू योर कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं एक सिंपल बात बताती हूँ, आप कितने भी पोस्ट डाल लो, कितने भी कंटेंट डाल लो, जो आप नहीं दिख रहे हो, आपका पर्सनल ऐसे बैठ के आप अगर आप बात नहीं करोगे तो लोग कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, बिकॉज उस अकाउंट के पीछे एक ह्यूमन है, एक इंसान बैठ के चला रहा है, राइट? एंड उधर बैक साइड भी, अदर साइड पे एक ह्यूमन है जो चला रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो पर्सनल साइड है वो दिखाओ। वो नहीं दिखाओगे ना तो वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करे। तो एक सिंपल एक इंस्टा पेज को अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो क्या चीज है, बस वो कंटेंट की वजह से? ऑब्वियसली यू आर गिविंग पूरा अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छे आइडियाज दे रहे हो,
बट आपको पर्सनली भी वहाँ पे अपियर होना बहुत जरूरी है. आई थिंक उर्वेश भी काफी लाइव सेशंस करते हैं. आई हैव सीन मेनी ऑफ हिज लाइव सेशंस. तो यू आर डूइंग ग्रेट उर्वेश, आई वांट टू टेल यू. एंड लाइव सेशंस करते रहिए सो दैट यही एक मौका होता है ना कि हम अपने व्यूवर से, अपने ऑडियंस से बहुत बेहतर तरीके से मिल के बात कर सकते हैं. सो कीप डूइंग दैट. एंड यस, आई थिंक लाइव सेशंस, ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा चीज है. लाइव सेशन कर लो, वीडियो बना लो. इट रियली हेल्प्स कि आप अपने ओरिजिनल जो ऑडियंस है उनसे एक रूबरू होता है ना, फेस टू फेस मिल के बात कर सके. क्योंकि अलग होता है अगर आप फोन पे बात कर लो विदाउट देखे, चैट कर लो, और एक सामने बात करोगे तो वो जेन्युइननेस पता चलता है उस इंसान का कि कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितना जेन्युइन है वो इंसान. सो डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो इज will ace your job, will ace your business. So keep putting content through videos and live sessions. So yes, I hope Urvesh is happy with my answer. Yes, he is happy because उन्होंने कहा कि आपका आंसर उनको बहुत ब्रिलियंट लगा और सच में आपने बहुत ब्रिलियंटली उनके आंसर की दिए. नेक्स्ट, थैंक यू उर्वेश. शांति सागर जी फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सुपर हाउ टू इम्प्रूव स्किल्स इन राइटिंग बिकॉज आई एम स्टार्टिंग टू राइट बुक. यस, सो ये राइटिंग में सॉफ्ट स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट है. और इसके साथ में मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल को ईमेल हम जब लिखते हैं तो ईमेल में कैसे सॉफ्ट स्किल अपनी दिखा सकते हैं. तो हमें सॉफ्ट स्किल कैसे इम्प्रूव करनी है जब अपने ईमेल लिखे या फिर हम बुक लिखने जा रहे हैं तब. Okay, got you. So first of all, I think both मैं आपको और शांति सागर बोथ को मेंशन करूंगी कि देखो ईमेल स्किल्स में भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स दिखते हैं. जो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी होता है एक रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. वर्बल जो हम बात करके समझाते हैं और एक होता है रिटन. अब ये जो रिटन होता है ना, आपका जो ईमेल भी है या फिर whatever you write, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, कंटेंट लिखते हो, तो उसमें भी बहुत इम्पैक्ट करता है कि किस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो. एक सिंपल सी कहानी होती है, मैं उस कहानी को नहीं बता रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है उस जो भी आप कहानी लिख रहे हो उसमें आपका रिटन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होता है. तो कहानी ना दिल को छू जाता है एंड बहुत लोग इमोशनल भी हो जाते हैं because of your communication, because of the written communication skills. और वही सेम कहानी आपका दोस्त आपको ऐसे वर्बली बता दे या लिख के भी बता दे, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता और वो आप फील नहीं कर पाते हो. क्यों? क्योंकि उन दोनों में एक रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का डिफरेंस होता है. तो आई थिंक रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और किस तरीके से आप रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग बना सकते हो, देर आर वेरियस बुक्स. आई मस्ट सजेस्ट कुछ बुक्स है, आपको उसे पढ़िए और एक्सपीरियंस जो है ना वो जितना ज्यादा आप लिखिएगा. एक मैं छोटा टिप देती हूँ आपको शांति सागर. व्हाट यू कैन डू बेसिकली कि आप पूरे दिन में व्हाटएवर सुबह से रात तक आपने जो भी किया उसमें कुछ प्रोडक्टिव काम किया होगा, तो वो क्यों प्रोडक्टिव रहा, कैसे रहा, आपने ये क्यों किया, एंड नेक्स्ट दिन आप क्या ये करना चाहोगे. ऐसा एक कहानी पिरो, एक कहानी लिखो. और ये 1 वीक तक, 10 डेज तक, 15 डेज तक, however you feel like, keep doing that. आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज यू नो नेक्स्ट टाइम उस एक दिन पहले कि आपको किस तरीके से लिखना और आप ये क्यों लिख रहे हो और क्या शब्द यूज करोगे, क्या सेंटेंस यूज करोगे, वो और इम्पैक्टफुल हो जाए. इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस. वो कोई बुक पढ़ के आपको नहीं आएगा, रेगुलरली करिए, आराम से हो जाएगा आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी. एंड सेम गोज विद ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग पे एक कला होती है, हर किसी को ईमेल लिखना नहीं आता. बस डियर ग्रीटिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओके व्हाटएवर XYZ फ्रॉम रिगार्ड्स एंड दिस. सो ये चीज जो कंटेंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड हर कोई को ईमेल लिखना नहीं आता, इसकी भी बहुत सारे आई थिंक यूट्यूब पे जाओगे तो काफी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, हाउ टू राइट अ स्पेसिफिक ईमेल. बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल आंसर्स भी रहते. तो कीप डूइंग दैट, सर्चिंग दैट और उसे ठीक करिए. या वाह, आपने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर दिया. और जो भी लोग अपना रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करना चाहते हैं या
बुक लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत ग्रेट टिप है ये कि आप अपने स्टोरी को जो दिन में किया है उसको लिखते रहो, डेली करते रहो और चेक करो कि आपकी स्टोरी कितनी इम्पैक्टफुल आप लिख रहे हो। एग्जैक्टली। और आपने जैसे कहा कि कोई नॉवेल या कुछ ऐसे लिखा हुआ आप पढ़ते हो तो आपको लिटरली फील करते हो जो भी लिखा है। तो यस, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने कोई कोई नॉवेल पढ़े हैं तो लिटरली ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखों के सामने चीजें हो रही है। और एक तो नॉवेल ऐसी थी कि उसको पढ़ते पढ़ते जब वो खत्म हुई थी, वो उसकी सैड एंडिंग थी तो मैं रोने लग गई थी। मैं पढ़े जा रही थी लास्ट चैप्टर और रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। मेरे घर वाले टेंस हो गए कि इसको क्या हो गया। मेरे भाई और बहन ऐसे बोल रहे थे और फिर मम्मी को बोल रहे थे, देख ये इसको किसी ने कुछ कह दिया या किसी से झगड़ा हुआ, रो रही है ये, इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो वो लोग आके मेरे को पूछने लग गए, मनाने लग गए कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या। So obviously अभी मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं नॉवेल पढ़ रही थी, उसमें ऐसा चैप्टर था उसकी वजह से रोना आ गया। अरे क्या, बुक पढ़ के कौन रोता है, तो रोने लग गई, ये सीन हुआ था। एग्जैक्टली। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। नहीं, हो गए सब क्वेश्चन के आंसर। मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, एक अच्छा टीम प्लेयर बनना क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, टीम प्लेयर होना, फर्स्ट ऑफ ऑल टीम प्लेयर भी एक सॉफ्ट स्किल्स ही है। सॉफ्ट स्किल्स में आता है बीइंग अ टीम प्लेयर। अभी एक चीज जो सच्चाई है, जीवन की सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, कोई भी आप काम कर लो, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, वेदर इट इज योर जॉब या कोई तरीके का भी एक लेवल अचीव करना है ना, तो आप अकेले नहीं कर सकते। कितना भी बोले मेरी मेहनत है, मैंने किया है, मैंने पढ़ाई की, ओके गुड, यू हैव डन इट, लेकिन आपके इर्द गिर्द भी लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, whoever it is, there are people to support you। तो वहां पे आपको टीम प्लेयर बनना है। अभी मैं प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात करती हूँ। अगर आप इंटरव्यू देते हो तो टीम प्लेयर इज द इम्पोर्टेंट स्किल जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय में ढूंढता है कि उसे टीम प्लेयर होना है। क्योंकि आप कितने भी कर लो, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी जॉब में आप चाहो कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मैं प्रेजेंटेशन भी बना लूंगा, प्रेजेंट भी कर दूंगा और फिर उधर सारी रिसर्च भी कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन उस लेवल को एक मिशन नहीं हो पाएगा और वो सिर्फ आपका ही साइकोलॉजी रहेगा। और जब एक चीज है, व्हेन यू फोकस ऑन एवरीथिंग ना, यू फोकस ऑन नथिंग। अगर आप हर चीज को सही करने चलोगे तो आप कोई चीज को सही नहीं कर पाओगे। तो टीम प्लेयर का मतलब ही बेसिकली कि टीम को लेके चलना है। देयर शुड बी ओनली वन मिशन। आपका एक ही मिशन होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होगा, जो आपके कंपनी का होगा, जो आपके पूरे टीम डिपार्टमेंट टीम का मिशन होगा, और उसको लेके चलना है। अब जब ये जहाँ 4-10 लोग घुस जाते हैं, जहाँ 10 दिमाग आ जाती है, जहाँ 10 लोगों के अलग अलग दिमाग होते हैं ना, तो वहां पे यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। अब टीम प्लेयर में कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा, कुछ चीजें एडजस्ट भी करनी होगी, अपने थोड़े ईगो इश्यूज को भी साइड रखना पड़ेगा, अपने नॉलेज को भी दिखाना पड़ेगा। तो हर एंगल से यू हैव टू एडजस्ट एंड वर्क एज अ टीम। तो किसी की कुछ नेगेटिव चीजें होंगी जो आपको इग्नोर करना होगा, किसी की पॉजिटिव चीजें होंगी जो आपको लेना होगा। तो एक एम्प्लॉयर सबसे पहली चीज जो ढूंढता है वो एक टीम प्लेयर को ढूंढता है कि जिसे भी मैं हायर करूं उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी तो ज्ञान हो, बुद्धि हो, स्किल्स हो कि वो अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने टीम मेंबर्स को साथ में लेके चले और एक प्रेजेंटेशन सिंगल हैंडेडली, मैंने ये प्रेजेंट किया है नहीं, हमारे टीम ने प्रेजेंट किया है, वो बोल सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीम प्लेयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एम्प्लॉयर्स फाइंड दिस, वो ढूंढते हैं कि हमें टीम प्लेयर मिले। So I hope you are satisfied with the answer. So team player is really important and it's a very important soft skill. Yeah.
अपने एक ऑडियंस ने कमेंट किया है, देयर इज अ पावर इन वी इंस्टेड ऑफ मी। वाओ, बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा। सच में वी में पावर है मी से ज्यादा। मेरे एक मेंटोर है, उनका एक कॉन्स्टेंटली डायलॉग होता है कि तुम सब टीम वर्क करो, सब साथ में रह के चलो। कुछ तुम सोच रहे हो कि हम ये आइडिया करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, ऐसे हम कुछ करते हैं तो आगे जाके हमें और अच्छा ऑडियंस मिलेगा या और हम सक्सेसफुल होंगे। और उनका ये डायलॉग होता था कि सबके साथ चलो, बिकॉज अकेले तो तुम लोन भी नहीं ले पाओगे। लोन लेने के लिए भी एग्जैक्टली, तुम्हें लोग चाहिए, विटनेस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बिकॉज ऑफ योर टीम प्लेयर ही कोई लोन के लिए नॉमिनी सामने गारंटियर खड़ा रहेगा कि हाँ ओके मैं गारंटी लेता हूँ सामने वाले का। सो यस, यू इट इज रिक्वायर्ड। यस, और मेरे ऑफिस वर्क में भी मैंने नोटिस किया है कि हमारी टीम में से मेरे जो सीनियर है या मेरे टीम लीड है, वो हमसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं कि आज हम किस पे काम कर रहे हैं, आज क्या चल रहा है, आज हमने क्या क्या टास्क कंप्लीट किए। तो उससे वो दिखता है वर्बली कि वो हमें एज ए टीम कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते कि संगीता आज तूने क्या काम किया, आज तेरे कितने टास्क हुए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बहुत तो इम्पोर्टेंट है, मेरा यू गेट नेक्स्ट माई क्वेश्चन पॉइंट। है। हाँ यार, टेल मी। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्लेन किया तो उसमें अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी ये वर्ड काफी यूज किया, तो उसका मीनिंग क्या है, वो होता क्या है अडेप्टेबिलिटी? ओके, अडेप्टेबिलिटी, अब देखो एज अ टीम प्लेयर की भी मैं बात करूंगी। अडेप्टेबिलिटी बेसिकली होता है ना कि अभी किसी भी कंपनी में हो, प्रॉब्लम्स तो आने ही है। कितने भी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको बहुत अच्छा जाएगा, सुपर्ब जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई goof up प्रॉब्लम, दिक्कत, गड़बड़ होगी। अब उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक बोलेगा भाई मैं नहीं जानता, उसने उसकी गलती, उसने किया, बिकॉज ऑफ हिम ये लॉस हुआ, या फिर मुझे क्या पता, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एंड देर आर, अब वो एक हो गया नंबर ए, और बी एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो सामने आके बोलते हैं कि ओके ठीक है हो गई, लेकिन इसको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हम कुछ निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन अगर हम ये करें तो ये पॉसिबल हो सकता है, या जो गड़बड़ हुई है पूरा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 60 to 30% उसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये होता है अडेप्टेबिलिटी कि सिचुएशन गड़बड़ होते रहेंगे, अच्छे भले बुरे भले हर तरीके के सिचुएशन आएंगे, लेकिन आप उस सिचुएशन को अडेप्ट कैसे करते हो। या तो आप दूसरों को ब्लेम करके भाग जाओगे कि नहीं 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 मेरी तो है ही नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा केआर, दिस इज नॉट माई केआर है, ओके डोंट ब्लेम मी। ये कर सकते हो। दूसरा होगा कि ओके फाइन, गलती सबकी थी, इन्वॉल्व सब थे, वी आर एज अ टीम। तो अभी नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढे जिसको मैनेज कैसे करें। तो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टेबिलिटी कि आप सिचुएशन को, किसी भी माहौल को किस तरीके से आप अडेप्ट करते हो और फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, भागने की कोशिश नहीं करते हो, सॉल्व करने की कोशिश कैसे। अडेप्टेबिलिटी। या वाओ, बहुत अच्छे से ये वर्ड की नया वर्ड है, क्या है इसका मीनिंग, तो आज आपने एक्सप्लेन कर दिया कि अडेप्टेबिलिटी क्या है। और हम ट्राई करेंगे कि हम में जितनी अडेप्टेबिलिटी आ सके हम वो अपने में लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी बेसिक सॉफ्ट स्किल है जो हर एक लोगों में होनी चाहिए? ओके, सो जैसे कि मैंने बहुत सारे, आई थिंक काफी सारे सॉफ्ट स्किल्स गिनवा दिए हैं, लेकिन एक जो सॉफ्ट स्किल्स है जो बेसिक होनी ही चाहिए, मैं फिर से बोलूंगी, लिसनिंग स्किल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में सुनना बड़ा जरूरी है, सुनना चाहिए लोगों को, एंड सुनने के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सुन तो लीजिए दूसरों की, एंड दूसरों को जवाब देना भी आना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने बातों को एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्रेस करते हो, आंसर करते हो, ये भी आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बारी होता है ना कि आपका मतलब कुछ और था और वो मतलब कुछ और ही निकल गया। क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्रेस करने ही नहीं आया, आप कहना कुछ और चाह रहे थे और आप बोल कुछ और गए और सामने वाले ने कुछ और ही समझ लिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें लिसनिंग स्किल्स एंड एक्सप्रेसिंग योर स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को एस करने के लिए। अगर आप सपोज
प्रेजेंट नहीं हो, सामने उस व्यक्ति के नहीं हो, बट थ्रू फोन कॉल या थ्रू कॉन्वर्सेशन चैट करके भी आप अपने बातों को प्रेजेंट कर सकते हो, एंड उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत 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 जरूरी है. सो आई थिंक बेसिक इज कम्युनिकेशन स्किल्स. वाओ, आपने बहुत अच्छे से कहा, और जो आपने लिसनिंग स्किल्स का कहा वो बहुत बहुत ट्रू है. अगर हमारी ऑडियंस लिसनिंग स्किल्स अपने में लेके आ जाए तो उनके हर एक एरिया में हेल्प होगी. जो उनके पेरेंट्स के साथ में झगड़े होते हैं, जो उनके पार्टनर के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में झगड़े होते हैं, वो झगड़े आधे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज सामने वाले ने क्या कहा, आपने क्या इंटरप्रिटेट किया, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा. और जो लोग है सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट है, कौन सी स्किल इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कि आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल और उसमें भी स्पेशली लिसनिंग स्किल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप अपने में लेके आइए वो स्किल्स और देखिए आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है. टोटली. मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब हमारे पास बहुत सारे वर्कलोड हो जाते हैं, बहुत काम मिलते हैं और हमें समझता नहीं है कि कैसे उसको हैंडल करे, तो आप वो सिचुएशन में हमें क्या एडवाइस करोगे? जब ओके, ये आपका सवाल है, राइट? तो बहुत बारी हाँ. होता है ना, जब बहुत सारे काम होते हैं, ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये भी करना है, वो भी करना है, 3 4 5 7 बहुत सारे काम है. तो उस पे व्हाट प्रेजेंस ऑफ माइंड कहता है ना, कि जो आपका प्रायोरिटी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है. अब प्रायोरिटी से मेरा ये मतलब है कि क्या अगर वो काम करते नहीं हो, अगर वो काम नहीं कंप्लीट हो जाता है, पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगा कि अगर मैंने इसे 2 दिन में कंप्लीट नहीं किया तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो खराब होंगे. तो उसमें ना मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पे, स्पेशली फॉर टाइम मैनेजमेंट ओनली. कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी. ए में होगा वो सारे इंपॉर्टेंट काम विच इज वेरी वेरी नेसेसरी, और अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको बहुत उल्टा या लॉस हो सकता है या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे. ठीक है, तो वो ए हुए. बी कैटेगरी में ऐसे कुछ आते हैं जो शायद काम करने हैं लेकिन थोड़ा सा आप डिले कर दो तो चलेगा. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिले कर दो, थोड़ा सा डिले कर दो, अभी नहीं, अभी तुरंत नहीं कर सकता, लेकिन मैं 3 घंटे बाद या शाम में या रात में आराम से कर सकती हूँ. तो कीप दैट इन बी कैटेगरी. एंड सी कैटेगरी आर दैट वर्क जो शायद हम अपनी खुशी के लिए भी करते हैं. जैसे होता है टाइम वेस्ट करना, या फिर टाइम अच्छे से वेस्ट नहीं बोलूंगी मैं, बट टाइम अच्छे से स्पेंड करना. चाहे वो कोई मूवी सीरीज देखना हुआ, या अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना हुआ, या फिर इंटरनेट पे ऐसे बैठ के स्क्रोलिंग करना, इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रोल करना हुआ. तो अलग अलग कैटेगरी होती है काम के. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, वट एवर यू आर डूइंग, सुबह से शाम रात आप जो भी कर रहे हो, हर एक काम आपको अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हो. लेकिन कुछ काम होते हैं जो प्रायोरिटी के होते हैं, जैसे आप बस करो और साइड डन, अभी निश्चिंत, अभी उसके बाद नेक्स्ट बी कैटेगरी की चीजें उठाओ, और फिर सी कैटेगरी के जो एंड में होनी चाहिए, तो पूरे आराम से शांति से एंजॉय करो. क्योंकि अगर आप सी कैटेगरी वाले पहले उठा लोगे, चलो यार वेब सीरीज बैठ के देख लेते, बॉस का जो पीपीटी हुआ तो मैं बात, फिर अच्छी से मिलेगी डांट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगराइज करना कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. सो यस, चूज लाइक दैट. वाह, आपने बहुत ब्यूटीफुल आंसर किया और सिंपल हो गया. जिन लोगों को भी ये डाउट रहेगा कि वर्कलोड को कैसे हैंडल करना है, तो बहुत सिंपल वे में ए बी सी 3 कैटेगरी में डिवाइड करके ए को पहले कर लो, फिर बी, फिर सी, ऐसे कर लो, कितनी सिंपल हो जाएगी. और ये आंसर के साथ में आपने प्रूव किया सुपर सिंपल टॉक को. सुपर हर क्वेश्चन के आंसर सिंपल वे में करती है और सिंपल वे में टॉक करती है, पर बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल टॉक करती है. थैंक यू सो मच संगीता, थैंक यू सो मच. आपने मेरे आज के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया. हमारे ऑडियंस के आंसर्स को बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत बहुत मजा आया आज का सेशन करने में और मैंने बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. और आज मैं सच में समझ गई सुपर सिंपल टॉक का मीनिंग क्या है. फाइनली यू गेट इट. तो यस, जो भी चीजें मैं चाहती हूँ कि सिंपली तरीके से लोगों को कम्युनिकेट हो जाए, उससे ऐसे खिचड़ी नहीं बनाना है.
उसे ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. सो दैट्स द बेसिक, मेरा टैगलाइन भी है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह. तो सॉफ्ट स्किल कोच हूँ. आई थिंक कम्युनिकेशन इज माई की, किस तरीके से बातों को प्रेजेंट करना है. एंड आई होप जो भी ऑडियंस अभी तक आई थिंक कंटिन्यूड है, आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर. सी आई थिंक 14-15 से शुरू हुआ था एंड 14-15 पीपल आर स्टिल देयर. सो आई एम रियली हैप्पी कि काफी लोगों ने ध्यान से बातों को सुनी. एंड आई होप कि आपको ये जो भी है बातें समझ आई हो एंड आप अपने लाइफ पे इनकलकेट जरूर करें, उसे अप्लाई जरूर करें. सिर्फ सुन लिया फिर भूल गए ना करें. ट्राई टू अप्लाई इट एंड इट रियली वर्क्स. काफी हेल्प करेगा आगे आपके फ्यूचर में. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट योर फ्यूचर, प्रेजेंट में भी जो भी जिस चीज से भी आप गुजर रहे हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है. आप प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से टैकल कर लेते जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किल्स. यही किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपने उल्टा जवाब दे दिया, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लो. और अगर किसी ने कुछ बोल दिया, शांति से एंड देन जवाब दिया, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस अलग होता है. तो टेक अ डीप ब्रेथ, release it, and then answer your questions. It really helps. So yes, thank you guys for joining us. Thank you Sangeeta for inviting me and बोलने का मौका दिया आपने. थैंक यू आपको. आपने आके हमें बहुत ब्यूटीफुली सब चीजें एक्सप्लेन की और आज हम समझ गए कि सॉफ्ट स्किल कितनी इम्पोर्टेंट है और कौन सी सॉफ्ट स्किल तो हमें होनी ही चाहिए. और मुझे बहुत मजा आया. सुपर सिंपल टॉक का मीनिंग भी समझा और आई एम वेरी हैप्पी और वेरी ग्लैड कि आज आप हमसे कनेक्ट हुए. और लोग, ऑडियंस को मैं कहना चाहती हूँ कि सुपर सिंपल टॉक जाके यूट्यूब पे सर्च करो, जाके इंस्टा पे सर्च करो, इंस्टा पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो और अपने लाइफ को और जो भी स्किल्स आपको लानी है वो सिंपल वे में अपनी लाइफ में लेके आओ और लाइफ को सिंपल बनाओ. एग्जैक्टली. आई थिंक संगीता ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज सुपर सिंपल टॉक्स. सो आई थिंक संगीता ने भी काफी मेहनत कर रखा है. शी इज ऑल्सो रियली वर्किंग हार्ड. काफी आई थिंक मैं देख रही हूँ, उसके लाइव शोज भी देखे हैं एंड कंटेंट्स भी देखती हूँ यूट्यूब पे भी काफी. शी इज डूइंग वेल. सो गाइज, go and check out her channel and do follow her, do subscribe her on Insta, on YouTube. So yes, it is, क्योंकि काफी सारे आइडियाज मिलेंगे. आई थिंक काफी सेल्फ हेल्प वीडियोज आपने डाला है यूट्यूब पे. सो आई हैव सीन दैट. गो एंड फॉलो हर ऑल्सो. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस. मुझे काफी मजा आया. आई थिंक सैटरडे नाइट है, मेरी अच्छी सैटरडे नाइट गई. काफी चीज हम लोगों ने शेयर किया एंड वील कनेक्ट सून. नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे एंड फिर हम लोग ऐसे कॉन्वर्सेशन करेंगे फॉर श्योर. यस, ट्रू. हम फिर से कनेक्ट हो गए और थैंक यू सो मच सभी ऑडियंस को जो आज हमारे साथ में कनेक्ट हुए. और जो लोग लेट कनेक्ट हुए उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जाके आईजीटीवी वीडियो थोड़े टाइम में अपलोड होगा तो इसे जरूर देखना. और जो फ्यूचर में आईजीटीवी वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी थैंक यू सो मच. और हमें बड़ा मजा आया दोनों को, आपको सिखाने में और आपको नॉलेज देने में. और आई होप हम कोई तो ऐसा पॉइंट हुआ रहेगा जिससे आपको फील हुआ होगा कि आज मुझे ये चीज से इम्पैक्ट हुआ, आज ये चीजें मेरी बहुत हेल्प की और ये आगे मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ. और इसी के साथ में हमारे साथ बने रहिए बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में. नेक्स्ट वीक हम आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करने वाले हैं एक सुपर मास्टर के साथ. तो डू जॉइन अस. और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में तो वो प्रिपेयर करते रहिए. ये आज के सेशन के जो भी आपको नोट्स लेने हैं वो नोट्स लीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए. सो यहाँ पे हम अपना बीइंग ऑसम विद मास्टर्स एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड बाय संगीता. गुड नाइट. बाय सुपर, गुड नाइट. बाय.